नमस्कार। द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के द्वितीय यूनिट के क्रम में हम लोग आज अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने पहले देख लिया था, तो आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले विधायी शक्तियाँ। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की कानून संबंधी शक्तियाँ अगर हम माने तो इस क्षेत्र में उसे सबसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ संघीय कानूनों को लागू करने और व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति प्राप्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस नए कानून एवं नियम बनाने को निवेदन कर सकता है। कांग्रेस द्वारा पारित किसी कानून को स्वीकृति देना या न देने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। अगर वह चाहे तो कांग्रेस द्वारा पारित किसी विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए कांग्रेस को लौटा सकता है, लेकिन अगर कांग्रेस राष्ट्रपति द्वारा लौटाए हुए विधेयक को पुनः 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने जरूरी हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाने का अधिकार भी है। तो यहाँ हमने ये देखा कि संघीय कानूनों को लागू करने का काम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही होता है। यानी कांग्रेस अगर किसी विधेयक को पारित करके भेज देती है तो राष्ट्रपति पे उसे सिग्नेचर करने हैं। अगर राष्ट्रपति उसे लौटा देता है तो दोबारा जो कांग्रेस अगर उसे भेज देती है 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। फिर हम आते हैं कार्यपालिका शक्तियों पर। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। अमेरिका राष्ट्रपति विदेशों में देश का नेतृत्व करता है, विदेश नीति का निर्धारण करता है और विदेश नीति को बनाता है। वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के नाते सभी प्रशासनिक कार्यों का निर्देशन करता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। उन्हें पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास ही है। संविधान के मुताबिक वह थल सेना, जल सेना और संघीय सरकार की सेवा में लगे हुए राज्यों के सैनिक संगठनों का प्रशासक तथा सेनापति भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर युद्धकाल के समय सभी उत्तरदायित्व उसी पर होता है। वह विधि पालन की देखरेख भी करता है। इस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में विदेश नीति का निर्धारण करना, उच्च पदों पर लोगों को नियुक्त करना, सेना से संबंधित पदों की नियुक्ति करना, ये सभी कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। फिर आता है उसका क्षमादान संबंधी अधिकार। दुनिया के दूसरों राज्यों के शासनाध्यक्षों की तरह अमेरिका के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। वह अपनी इस शक्ति के तहत वह किसी भी दंडित व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, किसी व्यक्ति को दी गई मृत्युदंड को स्थगित कर सकता है, एक तरह के अपराधियों को एक ही तरह की सजा प्राप्त कई व्यक्तियों को सामूहिक क्षमादान भी कर सकता है। लेकिन इस पर कुछ प्रतिबंध हैं। पहला प्रतिबंध तो ये है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सकता है जिस पर महाभियोग लगा हो या जिसे महाभियोग के द्वारा दंडित किया गया हो। दूसरा, वह उन्हीं प्रकरणों में अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है जिसमें अपराध अमेरिका के संघीय कानूनों के विरुद्ध किया गया हो, राजकीय या राज्य के कानूनों के विरुद्ध नहीं। यानी अगर राज्य से संबंधित मामला है तो वो उसमें उनको क्षमादान नहीं कर सकता है। फिर हम आते हैं उसकी न्यायिक शक्तियों पर। तो अमेरिकी राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियां प्राप्त हैं। सीनेट की सहमति से उस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। न्यायालय की सिफारिश पर वह किसी अपराधी को क्षमा प्रदान कर सकता है, लेकिन वह सीनेट द्वारा अभियोग चलाए गए व्यक्ति को क्षमा नहीं दे सकता है। यानी सीनेट में अगर किसी व्यक्ति पर अभियोग चल रहा है तो वो उसको क्षमा नहीं दे सकता है। यानी सीनेट की शक्तियाँ राष्ट्रपति की तुलना में अधिक हैं अगर न्याय के क्षेत्र में अगर देखा जाए। फिर हम आते हैं वित्तीय शक्तियों पर। संविधान के अनुसार वित्त संबंधी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित हैं, लेकिन व्यवहार में कांग्रेस और राष्ट्रपति के मध्य घनिष्ठ संबंध होता है। बजट निर्माण के समय व्यवस्थापिका नेतृत्व के लिए मुख्यतः कार्यपालिका पर निर्भर करती है। राष्ट्रपति वित्त के विषय में कांग्रेस को पूरी सूचना देता है, आगामी वर्ष के लिए नियोजित योजना बनाता है, नए करों को प्रस्तावित करता है। इस प्रकार से वित्तीय क्षेत्र में
कांग्रेस का नेतृत्व बहुत हद तक राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, क्योंकि कई बार ऐसे अवसर भी आए हैं जिसमें कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित आंकड़ों में कटौतियां की हैं। मतलब प्रस्ताव तो राष्ट्रपति रख सकता है, पर वो लागू होगा या नहीं होगा वो कांग्रेस पर डिपेंड करेगा। फिर हम आते हैं इसकी संकटकालीन शक्तियों में। संकटकाल की स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति और अधिक शक्तिशाली हो जाता है। वह आंतरिक अशांति, आर्थिक संकट और युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर असीम शक्तियों का स्वामी बन जाता है। यानी किसी भी संकट काल में किसी भी प्रकार की युद्ध की घोषणा हो जाती है, तो ऐसे में अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि सारी शक्तियों का केंद्र उसमें ही निहित हो जाता है। तो यहाँ हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखी, जिनमें सबसे पहली शक्ति जो हमने देखी थी वो थी उसकी विधायी शक्ति, जो कानून संबंधी शक्ति है। उसमें अधिकार तो उसे दिया गया है, पर अगर विधेयक को लौटा दे राष्ट्रपति उसे लौटा दे साइन करने से, तो दोबारा अगर कांग्रेस उसको भेज देती है तो उसे सिग्नेचर करने ही होंगे। ये एक विशेषाधिकार कांग्रेस को दिया गया है। फिर कार्यपालिका शक्तियाँ, जिसमें सभी पदों पर नियुक्तियाँ करना, अपनी कैबिनेट बनाना, पदाधिकारियों को नियुक्त करना, ये संबंधी अधिकार आते हैं। क्षमादान का अधिकार, क्षमादान के अधिकार में भी एक क्लोज इन्होंने ये डाल दिया है कि महाभियोग जिन पे लगा है उन पर उन्हें वह क्षमादान नहीं दे सकता। दूसरा, अगर कोई राज्य से संबंधित कानूनों के तहत किसी को सज़ा दी गई है तो उस पर भी वह क्षमादान नहीं दे सकता। न्यायिक शक्तियों में हमने देखा कि भाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, पर अगर किसी अपराधी पर सीनेट के द्वारा कोई अभियोग चलाया गया हो तो उसमें भी राष्ट्रपति क्षमा नहीं दे सकता है। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत करों को और योजनाओं को प्रस्तावित करना, बजट को रखना, ये सब काम राष्ट्रपति का है, परंतु कांग्रेस को ये अधिकार है कि वो उसमें कटौती कर सकती है। संकटकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं और वह आंतरिक अशांति, आर्थिक संकट और युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने पर असीम शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्रपति कहलाता है, पर फिर भी कुछ परिस्थितियों में उसकी शक्तियों में कुछ कटौतियां की गई हैं, या जिन्हें हम कह सकते हैं चेक एंड बैलेंस लगाया गया है। इसीलिए तो अमेरिका के संविधान में अवरोध और संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है, जिसके तहत कोई भी अंग अधिक शक्तिशाली नहीं बन सकता है। सब एक दूसरे पर चेक और बैलेंस रखते हैं। धन्यवाद।